कश्मीर के बाद अब शिमला जैसी खूबसूरत धरती पर भी एक विशेष समुदाय ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। लोग सड़क पर हैं और चारों तरफ अफरा तफरी है। एक और मस्जिद के विवाद ने तूल पकड़ लिया है और मामला विधानसभा तक जा पहुंचा है। विवाद में ओवैसी भी कूद पड़े हैं, जिससे एक और मस्जिद से जुड़े मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। और अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बुलडोजर का रुख अब शिमला की ओर होने जा रहा है। बताएंगे आपको इस पूरे विवाद की छोटी से छोटी जानकारी। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ, जरा आप इस पर नजर डाल दीजिए। इस विवाद की शुरुआत शुक्रवार शाम मलयाना में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के बीच हुए मारपीट से शुरू हुई थी। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने स्थानीय दुकानदार यशपाल सिंह पर हमला किया, जिससे उसके सिर पर बहुत गंभीर चोटें आईं। 14 टाके लगे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा के तहत मामला दर्ज कराने की मांग की। साथ ही इलाके की बदलती डेमोग्राफी को लेकर भी लोगों ने चिंता जताई है। यानी लोगों का कहना है कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़ रही है। इस मामले ने तूल पकड़ा तो संजौली मस्जिद के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया और कहा कि यहाँ पर अवैध निर्माण हुआ है। इसी बात पर मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ लिया। शिमला में अभी भी हिंदू संगठनों की ओर से संजौली और चौड़ा मैदान में प्रदर्शन जारी है। विवाद इतनी जल्दी आग की तरह फैला कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी इस मामले पर गहमा गहमी देखने को मिली और कांग्रेस के 2 विधायक भी आपस में बयानबाजी करते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संजौली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक है। मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है। पहले एक मंजिल बनाई, फिर बिना परमिशन के बाकी मंजिलें बनाई गई। 5 मंजिल की मस्जिद बना दी गई। प्रशासन से यह सवाल है कि मस्जिद के अवैध निर्माण का बिजली पानी क्यों नहीं काटा गया। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद ओवैसी छटपटाने लगे, मामले को पूरी तरह से पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की। हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। ये वीडियो में हिमाचल का मंत्री भाजपा की जुबान बोल रहा है। वाह, जरा आप इस ट्वीट की पहली लाइन को देखिए। क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या फिर कांग्रेस की। मतलब ओवैसी कहना चाहते हैं कि यही कहना चाहते हैं कि मस्जिद जो है वो बीजेपी बिना किसी कारण के गिरा देती है। जाहिर सी बात है कि उनका कहना राम मंदिर को लेकर है। बाबरी ढांचा अवैध था तो उसे गिरा दिया गया, शाही ईदगाह अवैध होगी तो उसे गिरा दी जाएगी, ज्ञानवापी अवैध होगा तो गिरा दिया जाएगा। भाई, जो चीज अवैध है वो तो अवैध है। शिमला में केवल 2.5 मंजिल ऊंचे इमारत को मंजूरी है। 2.5 मंजिल से ऊंची इमारत पर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से रोक लगाई गई है और जो मस्जिद है वो संजौली में वो 4 मंजिल की है। तो इसमें बीजेपी कांग्रेस कहां से आ गई। और आपने तो साफ कर दिया कि कांग्रेस अवैध निर्माण को समर्थन देती है, तभी तो आपको झटका लगा है। इस मामले पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी बयान सामने आया है। सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सभी धर्मों का सम्मान होता है, किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। इस मामले में संविधान के हिसाब से कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जाएगी। इस सांप्रदायिक नजरिए से इसे नहीं देखने की जरूरत है। अगर मस्जिद अवैध पाई गई तो कार्रवाई होगी। मगर सबसे अहम बात यह है कि अनिरुद्ध सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। तभी तो ओवैसी ने कहा कि ये मंत्री भाजपा की जुबान बोल रहा है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये प्रदर्शन उस शहर में हो रहा है जहां हिंदू बहुसंख्यक है। तो क्या अब किसी गैर कानूनी चीज पर हिंदू आवाज भी नहीं उठा सकता। हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी 68,65,000 है। इसमें से मुस्लिम की संख्या लगभग 1.5 लाख है, जो कि कुल आबादी का 2.8% है। और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर शिमला के लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की है।
मगर अब भी हिमाचल के सीएम सुक्खू शिमला की पहाड़ियों की तरह गोल गोल बातें कर रहे हैं। भाई जब कोई निर्माण अवैध है तो क्या होता है कि अवैध पाई गई और तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर कोई निर्माण अगर अवैध है तो अवैध पाई गई मतलब क्या है। आप तो इमारत को देखकर बता सकते हैं ना कि वो 4 मंजिल की है और ये अवैध है। आप भी साफ कहिए कि हाँ, हिंदू समाज की मांग सही है और इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। आप बुलडोजर से इतना डरते क्यों हैं? आज के समय में खुले तौर पर बुलडोजर न्याय का प्रतीक है और आखिरकार आपको बुलडोजर से ही न्याय लेना ही पड़ेगा। जिस तरह से यूपी के अंदर अवैध निर्माण पर काबू पाया गया, उसी तरह से अवैध निर्माण को गिराकर वहां की सरकार को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।